अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ओवरऑल डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट का एनालिसिस करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे कि अगर हमें पिंडी इस्लामाबाद डीएचए में कोई भी चीज़ बाय करनी है सो विच डीएचए इन पिंडी इस्लामाबाद टू इन्वेस्ट। और इसमें यकीनी तौर पे जो लोग डीएचए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सेल करने का इरादा रखते हैं, उन सब के लिए हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो डिसीजन मेकिंग के हवाले से फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि जितने भी बुनियादी सवालात जो कि लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, एक्चुअली वो हम सबके ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सो इन पर आपको एक रीज़नेबल आंसर मिल सके। उसके साथ साथ ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद डीएचए 1 to 7 आपको एक कंपैरिजन मिल जाए ताकि नेक्स्ट अगर हम में से किसी का भी डीएचए में इन्वेस्टमेंट का इरादा बनता है तो हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। राइट नाउ जैसा कि मैं इस वक्त जीटी रोड पे मौजूद हूं और यहाँ से हम डीएचए 3 जा रहे हैं, उसके बाद हमने डीएचए 2 भी जाना है, जो कि बिल्कुल दोनों सोसाइटियाँ आपको पता ही होगा कि आमने सामने बनती हैं। इसी तरह डीएचए 5 की भी अगर आपको लोकेशन का आइडिया होगा तो ये एक ही लाइन में ईस्ट टू वेस्ट तीनों सोसाइटीज़ आ जाती हैं। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आमतौर पे ज़्यादातर लोग बजट के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। लाइक अगर किसी के पास 1 करोड़ का बजट है सो वो ये भी नहीं बताना चाहते कि उनके पास बजट कितना है, जबकि वो बहुत टाइम तक अपने बजट से ऊपर के प्लॉट की असेसमेंट में टाइम लगाते हैं। और अगर मार्केट में प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसा कि हालिया दिनों में डीएचए की मार्केट में यही सूरत हाल थी, सो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको डीएचए की मार्केट की कंप्लीट पिक्चर देने वाला हूं ताकि ओवरऑल डीएचए में इस वक्त क्या प्राइसेस चल रही हैं आपको मालूम। पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त डीएचए के 7 फेजेस बनते हैं। डीएचए 1 to 6 ये तकरीबन तमाम लोग जानते हैं और 7वां फेज़ हम डीएचए वैली को कंसीडर करते हैं। डीएचए में प्लॉट की परचेजिंग के लिए सबसे बुनियादी चीज़ आपके पास मौजूद इन्वेस्टमेंट है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 5 मिलियन का बजट है तो आपको मालूम हो कि आप डीएचए के किस फेज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका बजट 10 मिलियन का है तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हम जब इस पर बात करेंगे तो यकीनी तौर पे आपके सामने एक ब्रॉड कंपैरिजन आ जाएगा। उसके साथ साथ आप करंट मार्केट का भी एनालिसिस कर पाएंगे। एंड थर्ड ये कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज की वीडियो में हम जितनी भी बात करेंगे और करंट जो भी रेट्स आपको बताएंगे ये सिर्फ हालिया दिनों की पिक्चर आपको क्लियर करेंगे। अगर आप ये वीडियो अपलोडिंग के कुछ अरसे के बाद देख रहे होंगे तो यकीनन आपको दोबारा से अपडेट्स लेनी होंगी। हम बात शुरू करेंगे डीएचए में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से। पिंडी इस्लामाबाद में नाउअडेज़ अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज के लिए सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट डीएचए वैली में बनती है, जहां पे आपके पास अगर 1 मिलियन का बजट है तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट आपको डीएचए वैली की नॉन बैलेटेड फाइल्स में करनी होगी। नेक्स्ट अगर आपका बजट 2.5 मिलियन का है तो आपके पास मज़ीद ये ऑप्शन बनता है कि आप डीएचए वैली के अंदर बैलेटेड प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लो बजट में हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बनते हैं। इसी तरह अगर आपका बजट 3.5 मिलियन का है देन आपके पास डीएचए वैली में 8 मरला के बैलेटेड प्लॉट्स के साथ साथ डीएचए 6 में 1 कनाल के ओपन सर्टिफिकेट्स का भी ऑप्शन बनता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी ऐड कर देता हूँ कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस कर चुके या करने जा रहे हैं इसकी डिटेल्स के लिए यकीनन आपको फ़ोन करके ही मालूमात लेनी पड़ेंगी, वरना तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। आमतौर पे बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं
कि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे इन्वेस्ट कर लें तो क्या ये अगले 6 माह या साल में हमें फ़ायदा देगी। देखिए, मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहता हूँ कि आपको हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी चाहिए। अगर तो वहाँ कोई डेवलपमेंट हो रही है तो यकीनन प्राइसेस ऊपर जाएंगी। इसके अलावा जितने भी आंसर हैं वो फजूल हैं। मिसाल के तौर पर बैलेटिंग होने वाली है, वो सिर्फ DHA को पता होता है कि कब बैलेटिंग होनी है, और बाकी सब रूमर बेस्ड बातें होती हैं जो कि सिर्फ प्लॉट बेचने के लिए होती हैं। सो हमें इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी सोसाइटी की प्रीवियस हिस्ट्री और ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखना चाहिए, और हमेशा जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पहले ज़रूर विज़िट प्लान करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5 मिलियन बजट की, एंड दिस इज़ द अमाउंट के जिसमें आपके पास DHA के अंदर ज़्यादा और बेहतर ऑप्शंस की गुंजाइश बनती है। इस बजट के अंदर DHA वैली में आप 8 मरले का पोजेशन लेटर वाला प्लॉट खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ DHA 3 में एलोकेशन ब्लॉक और DHA 3 के न्यू पिंडी के E ब्लॉक या D ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास 5 मरले का प्लॉट खरीदने का भी ऑप्शन बन जाता है। DHA 3 के जो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं ये नॉन पोजेशनेबल हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि हालिया दिनों में DHA पिंडी इस्लामाबाद प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गई। बहुत से लोगों का यही ख्याल था कि ये आर्टिफिशियल प्राइसेस हैं और ये एक बबल है जो कि बाद में ब्लास्ट होना है और प्राइसेस नीचे आएंगी। देखें, ऐसी सूरत हाल में कोई भी रियल्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता, और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर ही आप एक हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो जैसा कि प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज़ में आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ कोटेशंस लिखी होती हैं, डोंट वेट टू बाय रियल स्टेट, बाय रियल स्टेट एंड वेट। इसी तरह से बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सो आई मीन कि बिल्कुल भी ब्लाइंड मत रहिए, बट रियल स्टेट में जितनी आप वर्किंग कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन इस इंतज़ार में कि प्राइसेस नीचे आएंगी तो ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी, आई थिंक ये ख्याल गलत है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट इज़ 7 to 8 मिलियन, जिसमें यकीनन आपके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बनते हैं। DHA वैली में जहां पे आप 4 मरले का कमर्शियल ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा DHA 4 और 6 की 1 कनाल की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ DHA 3 एलोकेशन ब्लॉक में या फिर DHA 3 न्यू पिंडी के अंदर आप 8 मरले का प्लॉट खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ DHA 3 के A और B ब्लॉक के अंदर 5 मरले का वो प्लॉट जो रेडी टू कंस्ट्रक्ट है का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट में आपके पास काफ़ी बेटर ऑप्शन आ जाते हैं, और इसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी ज़रूर बनती है। मैं थोड़ा सा वक्त लेते हुए इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखना होगा। सो यकीनी तौर पे आप बेटर ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। सेकंड, हम हर ब्रैकेट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी लेकर नीचे की तरफ आपको जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता रहे हैं, इससे आपको मेरा ओपिनियन और मेरी प्रायोरिटी लिस्ट की भी समझ आ रही होगी। सो आपके नज़दीक अगर डिफरेंट प्रायोरिटी बनती है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे रहनुमाई मिल सके। नेक्स्ट बजट रेंज इज़ 10 मिलियन, जिसमें आपके पास DHA 3 आर्मी एलोकेशन ब्लॉक और DHA 3 न्यू पिंडी के अंदर 10 मरले का नॉन डेवलप प्लॉट है जिसका आपके पास ऑप्शन बनता है। इसके साथ साथ DHA 2 में, DHA 3 में और DHA 5 में 5 मरले का रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट है जो कि आपके पास ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मज़ीद बजट को बढ़ाना पड़ता है, और अगर हम 1,30,00,000 तक की कैपेसिटी रखते हैं सो वी हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन DHA 3 न्यू पिंडी और DHA 3 आर्मी एलोकेशन ब्लॉक, जहां पे 1 कनाल के ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा DHA 6 के बैलेटेड प्लॉट और 1 कनाल के बैलेटेड प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ 10 मरला रेडी टू कंस्ट्रक्ट DHA 3 या फिर DHA 5 के चंद ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं।
नेक्स्ट बजट रेंज इज़ 1.5 करोड़, जिसमें हमारे पास DHA 3 में आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। उसके साथ साथ DHA 3 एंड DHA 5 में 10 मरले के टॉप लोकेशन प्लॉट्स की भी ऑप्शन बनती है। और साथ ही साथ अगर आप DHA 4 में एलोकेशन फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसको अभी तक नंबर अलॉट नहीं हुआ, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर के बजट की, जिसमें आपके पास पिंडी इस्लामाबाद के DHA में लॉट ऑफ ऑप्शन बन सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड प्रायोरिटी आप इसे सेट कर सकते हैं। आप DHA 1 से लेकर DHA 5 तक इस बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं DHA 2 के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि DHA 2 में एक कनाल की बाइंग 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बाकी जैसा कि पहले बात हुई कि बजट के साथ साथ कॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। लाइक अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां बाद में आप घर बना के रहना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि कल आपको थोड़ा प्रॉफिट दे सके, सो इन दोनों केसेस में प्रायोरिटीज़ को देखते हुए आपको मुख्तलिफ फैसले करने पड़ सकते हैं। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पिंडी इस्लामाबाद DHA के हवाले से करंट प्राइसेस का भी आइडिया हो गया होगा। ओवरऑल मेरी कोशिश थी कि आपको आपकी बजट रेंज के मुताबिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में मालूमात दी जा सकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती वीडियो होगी। अगर कहीं मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। हमने DHA 2 के साथ साथ आपको DHA 3 का एक ड्राइव थ्रू दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। अल्लाह हाफिज़।